हर सफ़र एक फ़ैसले से शुरू होता है और कुछ फ़ैसले ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं। महादेव के आशीर्वाद के बिना कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। हर चीज़ को संभाल कर रख रहा था क्योंकि ये सिर्फ सामान नहीं, मेरे सपनों का बोझ था। कई महीनों की तैयारी आज एक हकीकत बनने वाली थी। सुबह के 2 बजे पूरा शहर सो रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। शिवाजी महाराज टर्मिनस राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया जलगांव नेशनल रोड प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। हर स्टेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, कभी कभी यहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू होता है। हजारों लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे और मेरी मंजिल पहाड़ों के उस पार थी। मंजिल अभी बहुत दूर थी, लेकिन हर कदम मुझे महादेव के और करीब ले जा रहा था। सफ़र की असली खूबसूरती मंजिल तक पहुंचने में नहीं, उस रास्ते को जीने में होती है। और ये तो बस शुरुआत थी। हर बार जब एक ट्रेन चलती है, सिर्फ शहर ही नहीं छूटता, पीछे छूट जाती है पुरानी जिंदगी। लौटने का सवाल ही नहीं था, सफर शुरू हो चुका था। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे रह गई और सामने सिर्फ एक सपना था, महादेव तक पहुंचने का। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने से पहले इंसान खुद को ढूंढना शुरू कर देता है। हर किलोमीटर के साथ शहर पीछे छूट रहा था और पहाड़ों का एहसास करीब आ रहा था।
सफ़र जितना लंबा होता गया उतना ही यकीन मजबूत होता गया कि महादेव ने मुझे बुलाया है। एक सफ़र ख़त्म हुआ और एक नया सफ़र शुरू होने वाला था। हर बदलते रास्ते के साथ मंजिल और भी करीब महसूस हो रही थी। इस भीड़ में हर किसी की अपनी कहानी थी और मेरी कहानी मुझे हिमालय की तरफ ले जा रही थी। This station is Kashmiri Gate. Change here for the red and violet line. Doors will open on the right. Between the platform and the train. दिल्ली सिर्फ एक पड़ाव था, असली सफ़र अभी बाकी था। यहीं से शुरू होने वाला था वो सफ़र जिसका इंतज़ार मैंने महीनों तक किया था। कभी कभी सबसे मुश्किल काम इंतज़ार करना होता है।
और फिर वो पल आ ही गया। हिमाचल की बस मेरे सामने खड़ी थी। अब हर किलोमीटर मुझे महादेव के और करीब ले जाने वाला था। मेरी जिंदगी का सबसे यादगार सफर अब सच में शुरू हो चुका था। रास्ता लंबा था, लेकिन हर मोड़ मुझे उस बुलावे के और करीब ले जा रहा था जिसका इंतज़ार मैं सालों से कर रहा था। उस पल मुझे समझ आ गया, कुछ सफ़र हम खुद नहीं चुनते, वो सफ़र हमें चुन लेते हैं। जब रास्ता धीरे धीरे पहाड़ों में बदलने लगा, तब एहसास हुआ कि सफ़र सच में शुरू हो चुका है। कई घंटों का सफ़र धीरे धीरे मुझे उस दुनिया के करीब ले जा रहा था जिसका सपना मैंने सालों तक देखा था। हर नदी, हर पहाड़, हर मोड़ जैसे महादेव की मौजूदगी का एहसास करा रहे हों। और जैसे ही किन्नौर गेट मेरे सामने आया, एक पल के लिए वक्त थम सा गया। ये सिर्फ एक गेट नहीं था, ये देवभूमि की दहलीज थी। और फिर तारंडा माता के दर्शन हुए। कहते हैं इस कठिन रास्ते पर माँ तारंडा हर यात्री की रक्षा करती है। मैंने भी मन ही मन में अपनी यात्रा उनके चरणों में समर्पित कर दी। और फिर मेरे सामने था हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। सिर्फ एक हाईवे नहीं, बल्कि उन अनेक यात्रियों का रास्ता जो सदियों से हिमालय की गोद में महादेव की तलाश में निकलते आए हैं।
उस पल मुझे एहसास हुआ मेरी यात्रा अब शुरू नहीं हुई थी। मेरी यात्रा को महादेव ने स्वीकार कर लिया था और इसी के साथ मेरी यात्रा का पहला अध्याय समाप्त होता है। किन्नौर तक पहुंचना सिर्फ इस सफ़र का पहला हिस्सा था। अब बस का रास्ता ख़त्म हो चुका था और सामने था वो रास्ता जिसे सिर्फ कदमों से तय करना था। पीछे छूट रही थी दुनिया और सामने खुल रहा था हिमालय का एक बिल्कुल अलग चेहरा। और यहीं से असली चढ़ाई शुरू हुई। पहला ब्रिज सामने था और उसके पार पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था हमारा अगला रास्ता। यहाँ हर कोई अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन मंजिल सबकी एक ही थी। कुछ ही कदमों में समझ आ गया कि हिमालय अपना रास्ता आसान नहीं करता है। लेकिन शायद इसी मुश्किल में इस सफ़र की खूबसूरती छुपी थी। पहाड़ों की खुली रोशनी पीछे रह गई थी। और हम धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में उतर रहे थे। लाइट लगा देते पानी या एलईडी और उसके बाद फिर चढ़ाई चालू हो जाती है।
नहीं, लाइट नहीं रहती, लाइट नहीं रहती। फिर अपने अपने रेंज पे बैटरी की उजाले और आखिरी के 4 किलोमीटर को स्टॉप, फिर वो उजाले में करना जरूरी है। चलो, हाँ है, जय बोले। यहाँ रास्ता नज़र से कम और एहसास से ज़्यादा समझ आ रहा था। और फिर जंगल की खामोशी को तोड़ती हुई मिली पहाड़ों की आवाज़। हर मोड़ के साथ रास्ता थोड़ा और खड़ा होता जा रहा था। अब कदम संभाल कर रखना पड़ रहे थे, क्योंकि पहाड़ हर कदम पर अपनी कीमत मांगता है। थकान थी, सांसें तेज थीं, लेकिन रुकने का सवाल नहीं था। क्योंकि जब मंजिल दिल में हो तो थकान सिर्फ एक इम्तिहान बन जाती है। जितना ऊपर बढ़ रहे थे उतना ही शहर, आवाज़ और ये दुनिया हमसे दूर होती जा रही थी। और फिर बस एक पल के लिए नीचे देखा। इतनी दूर तक आ चुके थे कि वापस मुड़ने का ख्याल भी अब पीछे छूट चुका था।
अब बस आगे बढ़ना था। कभी रास्ता पहाड़ों के बीच से गुजरता, तो कभी पत्थरों और पानी के बीच से। पहाड़ की एक अजीब बात है, जितना वो थकाता है उतना ही अपनी खूबसूरती से रोक भी लेता है। रास्ता अब भी बाकी था। लेकिन हर कदम के साथ लग रहा था कि हम किसी खास जगह के करीब पहुंच रहे हैं। और फिर पहाड़ों ने अपना पहला तोहफा दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पिछले 2 दिन से हम बस एक चीज के पीछे चल रहे थे, उस मंजिल के जिसका नाम हमने कितनी ही बार सुना था। लेकिन जब वो मंजिल करीब थी तो सफ़र पहले से कहीं ज़्यादा गहरा लगने लगा था। हर
कदम के साथ शरीर थक रहा था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी हिम्मत और बढ़ती जा रही थी। शायद इसी को बुलावा कहते हैं, जब थकान से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बस आगे बढ़ते रहना। और फिर रास्ते के बीच एक छोटी सी खूबसूरती ने जैसे याद दिला दिया हो कि हिमालय सिर्फ मुश्किल नहीं होता, कुछ ही देर के बाद पहाड़ों के बीच से रास्ता अब खुलने लगा था और सामने दिखने लगा था हमारा बेस कैंप। सफ़र के बीच एक छोटी सी जगह मिली जहाँ पहाड़ों की खामोशी के बीच सिर्फ आस्था थी। इतनी दूर तक आने के बाद ये जगह सिर्फ एक कैंप नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों ने हमें कुछ देर के लिए अपने पास बैठा लिया हो। लेकिन हम जानते थे यहाँ रुकना मंजिल नहीं, असली सफ़र बस अब शुरू होना था। शाम अब ढल चुकी थी और कुछ ही देर में वो रास्ता जिसे दिन में देखना भी मुश्किल था, अब हमें अंधेरे में वही तय करना था। क्योंकि दिन में जो रास्ता सामने होता है, रात में वही सिर्फ एक रोशनी के छोटे से दायरे तक सिमट जाता है। बस एक छोटी सी टॉर्च की रोशनी, साथ चल रहे लोग और हर कदम के साथ बदलती हुई खामोशी। कुछ घंटों के सफ़र के बाद रात पीछे छूट गई थी। इस कठिन रास्ते में भी हिमालय अपनी खूबसूरती दिखा रहा था। रास्ते में मिला ये ब्रह्म कमल जैसे इस सफ़र के बीच महादेव का एक छोटा सा आशीर्वाद था। और फिर पार्वती कुंड, कहते हैं इस जगह की खामोशी में भी एक कहानी बसी है।
इतनी दूर इतनी मुश्किल चढ़ाई के बाद जब इस कुंड तक पहुँचे तो लगा जैसे सफ़र हमें यहाँ तक लाने के लिए ही बना था। पार्वती कुंड से ही महादेव की पहली झलक देखने को मिली। अब ना कोई पेड़ था, ना ही वो जंगल और ना ही वो आसान रास्ता। सिर्फ पत्थर, पहाड़ और एक मंजिल जो अब सामने आने लगी थी। अब यहाँ खुद को संभालना भी मुश्किल हो गया था। फिर वो नजर आए। जिनका नाम लेकर इस यात्रा को शुरू किया था। और आज उन्हीं के सामने खड़ा था। यहाँ तक आने का ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। लगभग 20,000 फीट ऊंचे किन्नौर कैलाश जी के दर्शन के लिए आना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है और शरीर भी हार मानने लग जाता है। लेकिन जिसके मन में महादेव से मिलने की इच्छा और सच्ची आस्था हो, उसे महादेव खुद यहाँ तक लेकर आते हैं। उस पल मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन उन्हें सामने देखकर कुछ भी कह ना सका। क्योंकि मेरे शरीर का एक एक हिस्सा एक ही नाम कह रहा था, बस महादेव, महादेव, हर हर महादेव। शायद यात्रा का मतलब मंजिल तक पहुंचना नहीं होता है, बल्कि ये समझना होता है कि हम उस मंजिल तक क्यों जाना चाहते थे।
उस पल मेरी सारी थकान, सारी परेशानियां जैसे पीछे रह गई हों। दर्शन हो चुके थे और अब वापस लौटना था। रास्ते तो वही थे, लेकिन हम पूरी तरह से बदल चुके थे। जिस पहाड़ को कुछ देर पहले तक बस एक इम्तिहान की तरह देख रहे थे, अब उसी रास्ते पर एक अजीब सी शांति थी। अब भी थी, पर दिल हल्का हो चुका था। पहाड़ अब धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। और हम वापस नीचे की तरफ उतरते जा रहे थे। सफ़र के बाद एक सिंपल सा खाना भी किसी दावत से कम नहीं लगता है। हम वापस तो आ रहे थे, लेकिन अंदर कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कुछ वहीं छूट गया हो। शायद इसीलिए कुछ सफ़र ख़त्म होकर भी कभी ख़त्म नहीं होते। हम पहाड़ों से वापस तो आ जाते हैं,
हमारे अंदर ही रह जाते हैं। तांगलिंग वापस पहुंचते वक्त सफ़र पूरा हो चुका था। लेकिन जो चीज़ हम ढूंढने निकले थे शायद वो किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं थी। वो इस पूरे सफ़र में हमारे ही साथ थी। हर हर